हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। अब इसके बाद से प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक भारतीय व्यक्ति, जो भारतीय मूल का है, कनाडा में सांसद है, उन्होंने क्या करी, अपने दावेदारी पेश करी। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये पूरे तौर पर आतंकवाद, खालिस्तानी के विरोधी हैं। और जस्टिन ट्रूडो के भी विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि पहले ही उनके करीबी माने जाते थे। लेकिन ये खालिस्तान की वजह, खालिस्तानी जो ये चलता रहता है एक तरह से इनका मूवमेंट, इसके विरोधी हैं। तो भारत के लिए काफी गुड न्यूज है, क्योंकि कनेडा कनेडा में काफी भारतीय जो है बढ़ने जाते हैं। अगर एज ए पीएम ये बन जाएंगे तो इससे काफी फायदा मिलेगा भारत भारत को। ठीक है, तो ये भारत के लिए काफी अच्छी न्यूज है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा भी है। ठीक है, अगर मैं पीएम बनता हूँ तो मैं ये करूंगा। तो सब चीज हम बातें करने वाले हैं कि कौन है ये चंद्र आर्य, ठीक है, भारत से कब ये कनाडा गए, सांसद कैसे बने, तो इसके ऊपर हम बात करने हैं। ठीक है, चलिए। आप डिफरेंट आर्टिकल्स देख सकते हैं जो कि ये पब्लिश हुए हैं इस चीज को लेकर, तो जिसके ऊपर हम बात करने हैं। ठीक है, आपको पता है ये एक हिंदू नेता, यानी कि हिंदुओं की आवाज, खालिस्तानी विरोधी है ये। अब कौन है चंद्र आर्य, ठीक है, जिन्होंने कनाडा पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है। आगे मैं बात करूं तो कनाडा पीएम की रेस है भाई, चंद्र आर्य भी आ चुके हैं। ठीक है, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कौन है भाई, चंद्र आर्य हैं, जो कि क्या, इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है पीएम पद के। तो सांसद जो है ना चंद्र आर्य, इन्होंने 22 जून 2024 को कनाडा की संसद में खालिस्तानी जो आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है, की यादें मौन रखने पर ट्रूडो सरकार की आलोचना करी थी। ठीक है, जो ये हरदीप सिंह निज्जर है, इसकी हत्या हो गई, तो फिर ना मौन रखा गया। ठीक है, तो उसका इन्होंने विरोध करा ट्रूडो सरकार। ठीक है, कि भाई इस चीज का हम मौन क्यों रख रहे हैं, ये था तो एक आतंकी वो। तो इस चीज को लेकर फिर इनके क्या भाई संबंध बिगड़ने लग गए ट्रूडो की सरकार। ठीक है, आपको बता दो कि जो ये चंद्र आ रहे हैं ये लिबरल पार्टी से, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, जो लिबरल पार्टी है और हिंदू ने तो चंद्र आर्य वही के हैं जो कि उन्होंने पीएम पद के लिए दावेदारी पेश की है। पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये कब यहाँ से गए हैं। ठीक है, मतलब कि कहाँ से ये कनाडा गए हैं। तो जो 2006 है वहां पर कर्नाटक से कनाडा गए हैं। ये कर्नाटक से कनाडा गए हैं, ध्यान रखना। अ, तो चंद्र आर्य है मूल रूप से कर्नाटक के जो तुमकुरु के सिरा तालुक के निवासी। ठीक है, ये 2006 में कनाडा जाकर बस गए। आर्य ने धारवाड़ के कोसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एमबीए, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि एमबीए उन्होंने कर रखा। 2015 से पहले उन्होंने पहली बार फेडरल इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने फेडरल इलेक्शन लड़ा 2015 से, 2015 में पहली बार, और चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे, ध्यान, कनाडा में। ठीक है, और फिर 2019 में वो दूसरी बार सांसद बन गए। 2015 में पहली बार फेडरल इलेक्शन लड़ा, चुनाव जीतकर वो सांसद बने, जो कि संसद पहुंच गए। 2019 में दूसरी बार सांसद वो बने हैं। और आर्य जो अक्सर है वो खालिस्तानी और चरमपंथी गतिविधियों की आलोचना करते रहे। ठीक है, और अभी भी करते हैं। अब आगे हम बात करें। ठीक है, देखिए, जो कनाडा है, कनाडा में ये आपको बता दें जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। आगे हम चलते हैं। तो अब जो जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद के जो लिबरल पार्टी है, में नया लीडर क्या है चुनने का काम शुरू हो। फिर नया लीडर कौन हो, समझ रहे हो। अब कनाडा जो सांसद हैं चंद्र आर्य ने, जो वीरवार के टाइम के बता रहा हूँ, उन्होंने ट्विटर पर यानी कि एक्स पर पोस्ट करके अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। दिखाऊंगा उन्होंने क्या कहा। और चंद्र पहले के जस्टिन ट्रूडो के करीब माने जाते थे, लेकिन खालिस्तानी आतंकवाद और चरमपंथ को लेकर जो है ट्रूडो के रुख में के बाद के आर्य उनके धूर विरोधी बन गए, मतलब कट्टर विरोधी बन गए। ठीक है, पहले करीबी माने जाते थे, लेकिन आतंकवाद की, खालिस्तानी की वजह से क्या है, ये थोड़े वो दूरी दूरी बना के रख, ठीक है, थोड़े कट्टर विरोधी से बन गए। क्योंकि आपको पता है भाई 6 जनवरी को जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने क्या पार्टी नेताओं की तरफ से लगातार बड़े दबाव के चलते उन्होंने पार्टी लीडर और पीएम दोनों पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है ना, वो लीडर भी तो वहां से भी इस्तीफा दिया, उन्होंने पीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया। और 2021 में तीसरी बार वो पीएम बने थे जस्टिन ट्रूडो, और उनकी सरकार का कार्यकाल अक्टूबर 25 तक था बस। ये चुनाव होने वाले थे, तो उससे पहले इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर जो चंद्र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, कनाडा में सांसद है, इन्होंने दावेदारी की घोषणा करते हुए कि मैं पीएम पद की दावेदारी दे रहा हूँ, तो कुछ कहा, तो उसकी हम बात करते हैं। उन्होंने कहा मैं कनाडा का अगला प्रधानमंत्री चुनाव लड़ा, ताकि हमारे देश के पुनर्निर्माण और भावी पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित।
छोटी अधिक कुशल सरकार का नेतृत्व कर सके, ताकि जो हमारी हमारा देश है उसका फिर से हम उसको रीबिल्ड कर सके, पुनर्निर्माण कर सके। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जनरेशन है, ये समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हम एक छोटी अधिक कुशल सरकार का नेतृत्व, ठीक है। और हम महत्वपूर्ण संरचनात्मक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पीढ़ियों से नहीं देखी गई है, और उन्हें हल करने के लिए कठिन विकल्पों की आवश्यकता होगी, ठीक है। और इस चीज के लिए मैं इस चीज को मैं कर सकता हूँ। ये बातें उन्होंने कही। अब यहाँ पर ये और कुछ भी कहते हैं कि कनाडा को ना मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। नेतृत्व मतलब लीडरशिप, कि जो कनाडा है उसको एक मजबूत पोस्ट लीडरशिप की नीड है, जरूरत। यहाँ पर यही कहते हैं कि आर्य ने कहा कि बहुत से कनाडा के विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है ना, तो आज का यूथ है, उस समस्या का सामना कर रही है, और कामकाज जो मिडिल क्लास है वो आज संघर्ष कर रही है, ठीक है। भारत का भी यही हाल है, आज मिडिल क्लास पूरा, और बहुत से परिवार गरीब होते जा रहे हैं, और कनाडा का ऐसा नेतृत्व चाहिए जो बड़े फैसले, ऐसी सरकार चाहिए जो बड़े फैसले लेने का, ठीक है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई मैं बड़े फैसले ले सकता हूँ, उनका कहने का पीछे का यही है। और ऐसे फैसले जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, आशा को बहाल करे, सभी कनाडाई लोगों के लिए समान अवसर पैदा करे, ठीक है। तो ऐसी सरकार हमें चाहिए कि जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, आशा को, जिसकी लोगों की होप है उनको बहाल करे, कनाडा लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे, विवेक और व्यवहारिकता को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाते हुए मैं इस जिम्मेदारी को लेने और कनाडा के अगले प्रधानमंत्री में नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़। तो जब इन्होंने दावेदारी पेश कर, तो ये सब बातें इन्होंने कही हैं, ठीक है? और आगे मैं बात करूं तो इस सांसद के कनाडा है, तो इन्होंने और कुछ भी कहा है, कि इन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कनाडा वासियों के लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए सांसद बन रहे 2 बार से, ठीक है। और हमारे बच्चों की खातिर हमें ऐसे साहसिक निर्णय लेने जो जरूरी है, यानी कि बेफिजूल के। अगर मुझे लिबरल पार्टी का अगला नेता चुना जाता है, तो मैं इसके लिए अपना ज्ञान जो इनके पास है और विशेषज्ञता पेश करूंगा। चंद्र आर्य सांसद, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब बात आती है कि भारत में आ रखे हैं, मतलब वापिस कनाडा में जब गए उसके बाद ये भारत आ रखे हैं। चंद्र आर्य जो है ये अगस्त 2024 में, ठीक है, अभी 2000 पिछले साल जो की बात कर रहा हूँ, कि अगस्त 2024 में भारत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी की बात करी। भारत भी ये आ रखे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसी बारे में मुझे बात करनी थी कि चंद्र आर्य हैं कौन, कनाडा में सांसद कब बने, ठीक है, उन्होंने पीएम पद के लिए दावेदारी करी तो क्या बोला, क्या इनका मतलब कह सकते हैं विजन है, तो सबके ऊपर हमने बात करी, और भारत के लिए क्या फायदा हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में करनी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर छोड़ के जाए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।